फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेथोपिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रामानुजन की कॉलेज लाइफ के बारे में तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगी कि रामानुजन के पेरेंट्स को और खास करके उनकी माताजी को ऐसा क्यों लगा कि बस अब रामानुजन की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आपने ये विचार तो सुना ही होगा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अति की कोई गति नहीं होती। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि रामानुजन जब 10वीं कक्षा में थे तो उन्होंने टॉप किया था और रंगनाथन प्राइज जीता था। मैट्रिकुलेशन एग्जाम में भी उनके परफॉर्मेंस के चलते उनको सुब्रमण्यम प्राइज मिला था। लेकिन ये क्या, कॉलेज में आते ही फर्स्ट ईयर में ही ये फेल हो गए। दोस्तों, उसकी एकमात्र वजह थी मैथमेटिक्स विषय के प्रति उनका अति लगाव। दोस्तों, कॉलेज में उनको मैथ्स के अलावा फिलोसॉफी, जूलॉजी, हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट भी पढ़ना होता था। ये हर लेक्चर अटेंड तो जरूर करते थे, लेकिन बैठ जाते थे लास्ट बेंच पर और खो जाते थे अपने मैथमेटिक्स की दुनिया में। और तो और मैथ्स के लेक्चर में भी ये अपने ही किसी इन्वेस्टिगेशन में खोए रहते थे। लेकिन हाँ, इनको रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल था। लेक्चर के दौरान अगर उनको कोई सवाल पूछा जाता था तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बताते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी ये ब्लैक बोर्ड पर जाकर लेक्चरर ने जो सॉल्यूशन बताया हो उससे भी आसान तरीका सॉल्यूशन का बताते थे। लेकिन ये सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से और सब्जेक्ट के प्रति उनके अति लगाव की वजह से। लेकिन दोस्तों, उस वक्त, दोस्तों गौर कीजिएगा इस शब्द पे, उस वक्त, क्योंकि रामानुजन के केस में ये एक्सेप्शनल है। दोस्तों, उस वक्त ये लगाव उनको बड़ा भारी पड़ गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो फेल हो गए, उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई और घर से डांट पड़ना तो जाहिर था। प्लस स्कूल कैरियर में उनका इतना ब्राइट होना और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाना, ये बात वो खुद भी स्वीकार नहीं कर पाए। और इन सब बातों से तंग आकर उन्होंने घर से भाग जाने की ठान ली और सचमुच वो भाग ही गए और आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम से भागना कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये बात उनको बहुत जल्दी समझ में आ गई और वो अपने घर वापस आ गए और दूसरे साल एग्जाम देने की तैयारी में लग गए। लेकिन परेशानियों ने तो जैसे ठान रखा था कि रामानुजन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त उनको आंध्रा एडवेंचर आड़े आ गया। कॉलेज में उनकी अटेंडेंस कम पड़ गई और नियम के मुताबिक उनको एग्जाम देने से रोका गया। फिर से एक बार ये हताश हो गए। इस बार दोस्तों ने अपना फर्ज निभाया। दोस्तों ने उनको समझाया कि अगर ये कॉलेज की डिग्री नहीं लेते हैं तो उनका मैथमेटिकल जीनियस होना बेकार हो जाएगा। रामानुजन इस बात पे पढ़ाई करने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि अब मैं कुंभकोणम की इस कॉलेज में दोबारा नहीं जाऊंगा। तो उनकी ये शर्त मान ली गई और उनको तब के मद्रास और अब के चेन्नई की कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया। दोस्तों, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनको कॉलेज की हॉस्टल में ठहराया जाए, इसलिए कॉलेज से दूर किराए के मकान में उनका इंतजाम किया गया और उन्होंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां यहाँ भी उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। इस बार वो बुरी तरह बीमार हो गए और कॉलेज छोड़कर उनको घर जाना पड़ा। वो एग्जाम नहीं दे पाए। नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट उन्होंने एग्जाम तो दिया, लेकिन सफलता ने भी जैसे ठान रखा था
कि इनसे कुछ कदम दूर ही रहेगी और सचमुच ऐसा ही हुआ। इस बार भी सफलता उनसे दूर ही रही और ये प्रयास कॉलेज की डिग्री लेने का उनका आखिरी प्रयास बन गया। सन 1907 में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई को हमेशा के लिए अलविदा कह गया, मैथमेटिक्स की दुनिया में खो जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, किसी भी परिवार के लिए ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं होती और रामानुजन के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन तो पहले ही खराब थी। ऊपर से रामानुजन की कॉलेज की फीस के खर्चे, कॉलेज के अन्य खर्चे, उनकी दवाई के खर्चे, ये सब मिला के उनकी कंडीशन और भी डगमगा गई। और जैसे हर पिता चाहते हैं, रामानुजन के पिताजी ने भी चाहा कि अब रामानुजन कुछ कामकाज करें और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। लेकिन रामानुजन की माताजी के विचार कुछ और थे। वैसे तो वो भी यही चाहती थी कि रामानुजन कुछ काम करे, लेकिन उनका ये मैसेज देने का तरीका इनडायरेक्ट था और इनडायरेक्ट तरीका ये था कि रामानुजन की शादी करा दी जाए। जब रामानुजन की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो वो अपने आप कामकाज करने की सोचेगा। और इसी सोच के साथ रामानुजन की माता ने उनके रिमोट रिलेटिव की 9 साल की बेटी जानकी के साथ सन 1909 में रामानुजन की शादी रचा ली। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि रामानुजन के पेरेंट्स को क्यों लगा कि रामानुजन की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जानकी के बारे में कुछ खास इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। तो ये बातें सुनने और जानने के लिए देखते रहिए मेरी चैनल मैथोपिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।